हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। ये है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। वीडियो के एंड में आपको देखने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वाई डू प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन सारी एक साथ क्यों रहते हैं एक साथ, राइट? वाई कांट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ऑन अर्थ? क्यों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते अकेला? इसका आंसर है इन्वायरमेंट। तो चलिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज कनेक्टेड। देखो, जो भी हमारे आसपास है लिविंग थिंग्स, वो सारे के सारे क्या है? कनेक्टेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो ऑन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर एंड सोइल। समझ में आया? देखो, लिविंग थिंग जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड सोइल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है और साथ ही साथ इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है ना? तो चलिए फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। मतलब इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास की सराउंडिंग, दैट इज इन्वायरमेंट। ओके, इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों को लेता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आता है इसमें और लिविंग थिंग्स भी आता है। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स एवरीथिंग नीडेड फॉर लाइफ सच एज एयर। देखो, इन्वायरमेंट हमारे जिंदगी के लिए जो जो चाहिए सब कुछ देता है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सोइल हो गया, सनलाइट हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है ना, और ह्यूमंस हो गया, राइट? अब फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इंटरैक्ट विथ वन अनदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखो, इन्वायरमेंट क्या है? हमारे सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, साथ ही साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो फिश पॉन्ड की आप सोच लो, ठीक है ना? इसमें फिश को क्या चाहिए? वाटर चाहिए रहने के लिए, और उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? एक्वेटिक प्लांट फॉर ऑक्सीजन। और उसमें क्या होगा? स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो गए जिसको वो फिश खा के और क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। और सनलाइट के क्यों चाहिए? ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर में है जो है, अंडर वाटर जो प्लांट है वो ग्रो करे, ठीक है? इफ एनी वन ऑफ दिस इज मिसिंग द फिश मे नॉट सर्वाइव। और इसमें से कोई भी एक नहीं है, मिसिंग है, तो फिश में भी सर्वाइव ना कर सके। दिस शोज दैट एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स इन्वायरमेंट। इससे पता चलता है कि इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? देखो, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ वन अनदर विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम क्या है? यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग से इंटरैक्ट करना ही इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है ना? एंड इकोसिस्टम इज अ प्लेस वेयर प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड इंटरैक्ट विथ एयर, वाटर एंड सोइल। इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ ही साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ओशन हो गया एंड गार्डन हो गया। इवन स्मॉल एक्वेरियम इज एन इकोसिस्टम। स्मॉल एक्वेरियम जो आप घर में रखते हैं वो भी एक इकोसिस्टम ही होता है, ठीक है? वाई इज एन इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट? देखो, इकोसिस्टम जरूरी क्यों है? एन ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल। देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? एक एक रोल है। जैसे कि प्लांट क्या करेगा? खाना बनाएगा, एनिमल उस प्लांट को खाएगा और दूसरे एनिमल भी खाएंगे, राइट? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज करेगा डेड ऑर्गेनिज्म को। टुगेदर दे मेंटेन द बैलेंस नेचर। सबसे पहले प्लांट खाना बनाएगा, एनिमल उसको खाएगा, राइट? अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे और एक साथ मिलके वो नेचर को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। विदाउट दिस बैलेंस लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू प्रॉपर्ली। और इस बैलेंस के बिना लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकती प्रॉपर्ली, ठीक है ना? कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो, एवरी इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम के पास 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। पढ़ेंगे धीरे धीरे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना? फर्स्ट वन इज बायोटिक, सेकेंड वन इज अबायोटिक। ओके, सो बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स आता है इसमें। दीज इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, जब भी लिविंग जिंदा वाले की बात करेंगे तो बायो यानी कि लाइफ, है ना? सो बायोटिक में लिविंग थिंग्स आते हैं। एग्जाम्पल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ह्यूमंस हो गए, है ना? अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या आता है? इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना? जैसे सनलाइट हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना?
दीज आर द फिजिकल फैक्टर नीडेड फॉर लाइफ। फिजिकल फैक्टर है इसका। अबायोटिक का एग्जांपल करें तो सनलाइट हो गया, एयर, वाटर, सोइल, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो मेन क्वेश्चन क्या आता है कि एग्जाम में पूछ देते हैं कभी कभी, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, राइट। सो बायोटिक इज अ लिविंग थिंग्स, अबायोटिक इज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, बायोटिक वाले जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेयर एज अबायोटिक डू नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, और भी लिविंग थिंग्स आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। अबायोटिक की बात करें तो एयर, वाटर, सोइल एंड सनलाइट, और भी है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं। ओके, सो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा से डिपेंड होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे, लिविंग पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि प्लांट नीड सनलाइट, प्लांट को सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, वाटर चाहिए, ये सारे के सारे अबायोटिक हो गए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आएगा तो ये भी अबायोटिक हो गया। प्रिपेयर फूड, ये जो ग्लूकोज बनाएगा वो तो अपने लिए बना रहा है, किसकी मदद से, ये तीनों अबायोटिक फैक्टर्स की मदद से, है ना। सो लिविंग थिंग्स अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। और एनिमल जो है, हम हो गए ह्यूमन बींग्स, है ना, हम लोग हो गए, और जो जानवर है वो, सो ये क्या करेंगे, प्लांट पे डिपेंड करेंगे। ह्यूमन डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, और ह्यूमन लोग तो खासकर जो चिकन वो वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो वो लोग तो प्लांट पे भी डिपेंड करते हैं। सो ह्यूमन डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ओके। ऑल दीज इंटरेक्शन कीप द इकोसिस्टम बैलेंस, और इस इंटरेक्शन की वजह से इकोसिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। 2 कंपोनेंट्स पढ़ लिया, बायोटिक, अबायोटिक, राइट। अब टाइप्स पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल क्या होता है, देखो फॉर्म नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प, ये अपने आप से फॉर्म होने वाला इकोसिस्टम, ओके। इसमें कोई भी ह्यूमन की सहायता नहीं लगी है। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉरेस्ट, ठीक है, ओशन, पॉन्ड, ये सारे के सारे अपने आप बना है। सो नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में क्या आता है, जो कि मैन मेड होता है, लाइक मेड बाय, मेंटेन बाय ह्यूमन, मेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन, ह्यूमंस बनाते हैं। जैसे कि क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमंस ने बनाया है। गार्डन, ये भी तो ह्यूमंस ने बनाए हैं, राइट। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके घर में क्या है, एक प्लांट ग्रो कर रहा है सोयल में, तो वो क्या रिसीव करेगा, सनलाइट रिसीव करेगा। आप वाटर उसको देंगे और बीज आएंगे, है ना, बीज तो भौरे तो मंडराएंगे, फूल खिलेगा, भौरे आएंगे, बटरफ्लाई आएगी, तो वो क्या करेगी, बटरफ्लाई आके नेक्टर ले जाएगी, आपके गार्डन को बर्ड भी आएंगे, है ना। सो दिस स्मॉल गार्डन इज एन इकोसिस्टम बिकॉज लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। देखो यहाँ पे आपका जो आप प्लांटेशन कर रहे हैं छोटी सी, है ना, आपके घर में प्लांट उगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया कि आपके गार्डन जो हो गया एक इकोसिस्टम हो गया, जहाँ पे बटरफ्लाई आ रही हैं, लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया। तो अभी तक तो अपने मजे से पढ़ लिया, आंसर तो देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अपने आप को टेस्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक, चलिए 3 सेकेंड में आपको आंसर देना है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए 1 2 3, किसने आंसर राइट किया, ऑप्शन नंबर C इज एन आंसर, राइट। विच इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। तो चलिए आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। 3 2 1, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, दैट इज ऑप्शन C एक्वेरियम, है ना। तो चलो जैसे कि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वीडियो के एंड में, चिंता मत कीजिए, टेंशन नहीं लेने का, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज एनवायरनमेंट, डिफाइन इकोसिस्टम, व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट, गिव 2 एग्जांपल। ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। पढ़ लेना अच्छे से, समझ में आया। What are biotic components? Give 2 examples. Differentiate between natural and artificial ecosystem. सॉरी ये अबायोटिक है, ओके। सो आपको नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में ही पढ़ाया है सब कुछ। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम विद सुटेबल एग्जाम्पल। कंपोनेंट्स क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक, उसको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो आप चुटकी बजा के कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों पे ही, बायोटिक पे भी अबायोटिक पे भी क्यों डिपेंड करती है, आपको वो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है।
सो ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम पढ़ा, कैसे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ काम करके बैलेंस ऑफ नेचर बनाते हैं। और आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फूड चेन, टॉपिक लेबल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। इसमें से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़नी होगी और साथ ही साथ समझनी होगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। स्टूडेंट, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो ज़रूर से लाइक करें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।